नमस्कार दोस्तों। राजस्थान की पावन धरती पर स्थित एक ऐसा चमत्कारी मंदिर जहां हर साल करोड़ों श्रद्धालु अपनी मनोकामनाएं लेकर पहुंचते हैं। एक ऐसा धाम जहां विराजमान है दाढ़ी और मूंछ वाले हनुमान जी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सालासर बालाजी धाम की। क्या आप जानते हैं कि सालासर बालाजी की मूर्ति यहाँ कैसे पहुंची? क्यों हनुमान जी का यह स्वरूप दुनिया में सबसे अलग माना जाता है? क्या है वो रहस्य जिसने इस मंदिर को करोड़ों भक्तों की आस्था का केंद्र बना दिया? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे सालासर बालाजी मंदिर का इतिहास, चमत्कार, रहस्य और इससे जुड़ी अद्भुत मान्यताओं के बारे में। वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि अंत में हम बताएंगे कुछ ऐसे रहस्य जिन्हें बहुत कम लोग जानते हैं। सालासर धाम का परिचय। राजस्थान के चूरू जिले में स्थित सालासर बालाजी मंदिर भारत के सबसे प्रसिद्ध हनुमान मंदिरों में से एक है। यह मंदिर सुजानगढ़ के पास सालासर गांव में स्थित है। यहाँ प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। मंगलवार और शनिवार को विशेष भीड़ रहती है। चैत्र पूर्णिमा और अश्विन पूर्णिमा के अवसर पर विशाल मेले लगते हैं जहाँ लाखों भक्त पहुंचते हैं। दूर दूर से लोग पैदल यात्रा करके भी यहाँ आते हैं। कहा जाता है कि सच्चे मन से की गई प्रार्थना यह अवश्य स्वीकार होती है। मूर्ति प्रकट होने की अद्भुत कथा। लगभग 18वीं शताब्दी की बात है। नागौर जिले के आसोटा गांव में एक किसान अपने खेत में हल चला रहा था। अचानक हल किसी कठोर वस्तु से टकराया। जब उस स्थान को खोदा गया तो वहां से हनुमान जी की दिव्य प्रतिमा निकली। गांव के लोग आश्चर्यचकित रह गए। उसी रात आसोटा के ठाकुर को स्वप्न आया। स्वप्न में बालाजी ने आदेश दिया कि उनकी प्रतिमा को सालासर ले जाया जाए। इसी समय सालासर के संत मोहनदास जी को भी वही स्वप्न प्राप्त हुआ। अगले दिन दोनों पक्षों ने अपने अनुभव साझा किए। सबको विश्वास हो गया कि यह स्वयं बालाजी की इच्छा है। इसके बाद बैलगाड़ी में प्रतिमा रखकर सालासर लाया गया जहाँ आज भव्य मंदिर स्थित है। वही मूर्ति स्थापित की गई। संत मोहनदास जी की भक्ति। सालासर बालाजी धाम के इतिहास में संत मोहनदास जी का विशेष स्थान है। वे बालाजी के परम भक्त थे। कहा जाता है कि वे दिन रात भगवान की भक्ति में लीन रहते थे। बालाजी उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन देते थे। मोहनदास जी ने मंदिर निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने लोगों को भक्ति और सेवा का मार्ग दिखाया। आज भी मंदिर परिसर में उनकी समाधि स्थित है। भक्त वहां जाकर श्रद्धापूर्वक प्रणाम करते हैं। दाढ़ी और मूंछ वाले हनुमान जी का रहस्य। अब बात करते हैं उस रहस्य की जिसने सालासर बालाजी को पूरी दुनिया में प्रसिद्ध बनाया। यहाँ विराजमान हनुमान जी की प्रतिमा दाढ़ी और मूंछ के साथ है। भारत के अधिकांश मंदिरों में हनुमान जी को युवा और वीर स्वरूप में दर्शाया जाता है, लेकिन सालासर बालाजी का स्वरूप अलग है। मान्यता है कि बालाजी ने संत मोहनदास को इसी रूप में दर्शन दिए थे, इसीलिए मूर्ति भी उसी स्वरूप में स्थापित की गई। यह स्वरूप भक्तों को शक्ति, संरक्षण और आशीर्वाद का प्रतीक माना जाता है। मंदिर के चमत्कार। सालासर बालाजी धाम से जुड़े अनेक चमत्कार प्रसिद्ध हैं। कहा जाता है कि जो भक्त सच्ची श्रद्धा से प्रार्थना करता है उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। कई लोगों ने रोजगार मिलने, बीमारी दूर होने और पारिवारिक समस्याओं के समाधान की कथाएं सुनाई। यह स्वयंमणि का विशेष महत्व है। मनोकामना पूरी होने पर भक्त स्वयंमणि का भोग लगाते हैं। मंदिर परिसर में नारियल बांधने की परंपरा भी बहुत प्रसिद्ध है। भक्त अपनी इच्छा व्यक्त कर नारियल बांधते हैं और पूरी होने पर पुनः दर्शन करने आते हैं। सालासर के प्रमुख मेले। चैत्र पूर्णिमा और अश्विन पूर्णिमा पर विशेष मेले आयोजित होते हैं। देश भर से लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं। पूरा सालासर गांव भक्ति के रंग में रंग जाता है। भजन, कीर्तन, सेवा और धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन होता है। रात भर जयकारों से वातावरण गूंजता रहता है। सालासर यात्रा की जानकारी। यदि आप सालासर बालाजी के दर्शन करना चाहते हैं तो सड़क मार्ग से आसानी से पहुंच सकते हैं। निकटतम रेलवे स्टेशन सुजानगढ़ है। जयपुर, बीकानेर, जोधपुर और दिल्ली से नियमित बस सेवाएं उपलब्ध हैं। मंदिर के आसपास ठहरने और भोजन की अच्छी व्यवस्था है। तो दोस्तों, सालासर बालाजी केवल एक मंदिर नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। यहाँ का इतिहास, संत मोहनदास जी की भक्ति, दाढ़ी मूंछ वाले हनुमान जी का अनोखा स्वरूप, अनगिनत चमत्कार इसे विशेष बनाते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखिए जय सालासर बालाजी। मिलते हैं अगले रोचक और आध्यात्मिक वीडियो में। जय श्री राम, जय हनुमान, जय सालासर दरबार।